श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं कि वास्तु के हिसाब से आपका कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल वास्तु हो या अपने खुद का वास्तु हो या रेंट का वास्तु है, फैक्ट्री हो, दुकान हो या घर हो, जो वास्तु है उसका मुख्य द्वार आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है। नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव। तो आपको इसके बारे में कैसा पता चलेगा कि हमारे घर का वास्तु का जो मुख्य द्वार है वो नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है कि सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है। ऐसे कौन से टूल्स है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम हमारे मुख्य द्वार की परफेक्शन निकाल सके। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में जानना हो, फैक्ट्री के मुख्य द्वार के बारे में जानना हो, तो आपको आपका आर्किटेक्चर नक्शा होना जरूरी है, जिसे हम लेआउट कहते हैं। उस लेआउट पे आप शक्ति चक्र को अलाइन कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से 32 ऊर्जा क्षेत्र यानी 32 द्वार का एक पीडीएफ रेडी कीजिए, मार्किंग कीजिए, तो ही आपको पता चलेगा कि आपके घर का मुख्य द्वार कौन सा है और द्वार की क्या गणना है। जब भी आप अपने वास्तु से घर के बाहर निकलो तो सामने आपको खुली स्पेस दिखे, और जब आप आकाश की तरफ देखोगे तो खुला आसमान दिखे, तो ही वो ऊर्जा, वो द्वार मुख्य द्वार कहा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स की ऊर्जा वहीं से ही आपके घर के अंदर आएगी, और जो जिस पद में से आती है उसको ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। तो वो जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो ऊर्जा क्षेत्र कितने सकारात्मक है, कितने नकारात्मक है। वैसे तो सब ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक नकारात्मक के मिश्रण प्रभाव देते हैं, पर वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर्स या एंटी मेटल्स भी पड़े होते हैं, तो वो वहां पे नेगेटिविटी का प्रभाव देता है। तो आप अंत तक वीडियो देखना, और इसके पहले के कोई भी एपिसोड आपने नहीं देखे तो प्लीज आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाके उसकी लिंक दे रखी है, उस पे जाके वहां पे विजिट कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज के अंदर गेन होगी और आपको वास्तु के बारे में पता चलेगा कि आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, कोई रेंट वाला मकान पर ले रहे हैं, या कोई परचेस कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं, नई फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो हमारी इस चैनल पे बहुत ही सरल भाषा के अंदर पूरे वास्तु को अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से इतनी सरल भाषा में समझाया गया है कि आप किसी भी तरह आपकी खुद की हेल्प कर सकते हो। तो अंत तक वीडियो देखना। आज हम बात करेंगे मुख्य द्वार के बारे में, कौन सी ऊर्जा क्षेत्र का आपका मुख्य द्वार है। आज का जो मुख्य द्वार है वो S2 और S3 यानी दक्षिण का दूसरा पद और दक्षिण का तीसरा पद। तो उस पद की हम बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए यहां पे, ये आप एक हमारा नक्शा देख रहे हैं, शक्ति चक्र। तो आज हमारी डिस्कशन है वो 32 जोन के अंदर हम बात करेंगे, तो S2 S3। और अगर हम 8 दिशा के बारे में बात करेंगे या 16 दिशा के बारे में बात करेंगे, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण का ये पूरा पद आता है। उस पद में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आपके घर के लिए कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जिससे आपकी अवेयरनेस होगी। तो फ्रेंड्स, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमारी S2 यानी यहां से लेके ये ब्रह्मस्थान तक, और यहां से लेके यहां की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे आपको एक S2 भी मिल रहा है, S3 भी मिल रहा है। पूषा और विथ्या दो तरह के ऊर्जा क्षेत्र मिल रहे हैं। तो यहाँ पे S2 का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो थोड़ा नकारात्मक माइनस दिख रहा है, और S3 का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो प्लस दिख रहा है, यानी सकारात्मक दिख रहा है। अगर आपके वास्तु का S2 में ही खाली द्वार आ रहा है, इतना ही द्वार आ रहा है, तो आपको उधर वास्तु का कोई उपाय करना पड़ेगा। ये ऊर्जा क्षेत्र आपको नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका S3 में द्वार आ रहा है तो ये ऊर्जा क्षेत्र आपको सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके वास्तु का विस्तार बड़ा है और दोनों चीज आ रही है S2 S3, तो आप S2 को ट्रीट कर सकते हैं, S3 आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही देगा। ये आपके घर से जब बाहर निकलेंगे तब ये एरिया के जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको आपके घर का मुख्य द्वार कहेंगे। 16 दिशा में बात करेंगे, 8 दिशा में बात करेंगे, तो दक्षिण अग्निकोण की दक्षिण दिशा, और 32 जोन में बात करेंगे तो S2 एंड S3। तो हम आगे बढ़ते हैं कि यहां से आपको S2 की क्या प्रभाव है आपके जीवन में। तो देखिए फ्रेंड्स,
S2 यानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी अग्निकोण का दक्षिण का पद। तो एंट्रेंस यहां है पूषा, पूषा करके ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र है। वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है, उस प्रभाव से आपके बिजनेस के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, आपके घर के अंदर हर सदस्य के नेचर, आचार विचार और आपकी परिस्थिति पे उसका कितना गहरा असर पड़ता है। तो ये द्वार रिश्तेदारों से समस्याओं को आकर्षित करता है और घर के सदस्यों को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि एमएनसी में काम करने वालों के लिए यह द्वार फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह नियमित प्रमोशन और वेतन वृद्धि बढ़ावा देता है। फिर भी यह द्वार दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार के रूप में आदर्श नहीं है, क्योंकि इसका नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो S2 की जो मुख्य एंट्री है, ये एंट्री आपके रिश्तेदारों, जो आपके रिलेटिव्स है, नेबर है, उसके साथ हमेशा आपकी नेगेटिविटी बढ़ाएंगे। कोई ना कोई कारणवश आपके वहां पे कलेश बने रहेंगे, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। छोटी छोटी बातों में वो आपकी बात नहीं समझेंगे, आप उनकी बात नहीं समझोगे। अगर आप कोई बिजनेस के अंदर पार्टनर हो तो भी ये द्वार आपको नकारात्मक देता है। अगर ये द्वार की नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी आएगी, जिससे आपके बिजनेस में आर्थिक नुकसान होगा, फैक्ट्री में कोई भी प्रकार का कलेश बढ़ेगा, लेबर और ओनर के बीच में, मालिक के बीच में कोई ना कोई कलेश रहेगा, या फिर वहां पे आपकी जो भी चेन है, आपके सप्लायर है या आपके बायर है, उनके साथ आपके रिलेशन डिस्टर्ब रहेंगे। कुल मिला के आपको नेगेटिविटी प्राप्त होगी और नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। आप समाज से दबके रहेंगे, यानी आपकी कोई भी अच्छा पक्ष होगा तो भी आप समाज में नहीं रख पाएंगे और उससे आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या आएगी। तो कुल मिला के S2 का अगर S2 के द्वार की बात करें तो जो बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए नकारात्मक है, पर जो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर है उनके लिए सकारात्मक भी है, क्योंकि वो अक्सर उनको प्रमोशन भी दिलाते हैं। पर ये नौकरी के अंदर भी कोई ना कोई समस्या पैदा करते हैं, कलेश पैदा करते हैं, प्रमोशन अटकाते हैं। क्योंकि इससे आपके समझ शक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आता है आपके ओनर और सर्विस सेक्टर वाले के बीच में। तो ये द्वार को हम नेगेटिव ही कहेंगे, नकारात्मक ही कहेंगे, क्योंकि ये दक्षिण के पद में आ रहा है S2। तो इसका कोई ना कोई उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। मैं अंत में आपको इसका S2 का उपाय बताऊंगा। तो ये S2 की अगर आपकी एंट्री आ रही है तो ये S2 को कैसे देखा जाता है और ये ऊर्जा क्षेत्र जो है पूषा, उसको कैसे मापा जाता है, कैसे स्कैन किया जाता है। तो आप 32 द्वार की ग्रिडिंग करवाएंगे आर्किटेक्चर नक्शे के ऊपर, या फिर 16 जोन निकालेंगे और ऐसे से यानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का द्वार आएगा और उसमें भी S2 का पद आएगा। तो ये उसके प्रभाव आपके जीवन में, आपके बिजनेस में और आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके नेबर में आपस में कलेश बढ़ाएंगे। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हर बार पैसा ही जीवन के अंदर बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता। औरों के साथ शांति से मिलजुल के रहना भी लक्ष्य है हमारे जिंदगी का। कई बार ऐसे ऐसे चांसेस आ जाते हैं जहां पैसा काम नहीं करता और नेबर, रिश्तेदार हमारा काम निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर कोई भी शुभ प्रसंग होगा, कोई भी वार त्योहार होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो वहां पे 100 की गड्डियां काम नहीं करेगी, आपके रिलेशन काम करेंगे। अगर आपका S2 की एंट्री का घर है, S2 की एंट्री का फैक्ट्री है, तो समझ लीजिए वो आपको लोगों से दूर ले जाएंगे, कलेश बढ़ाएंगे, परेशानियां देंगे। कभी आप उनके लिए परेशानियां बनेंगे, कभी लोग आपके लिए परेशानियां बनेंगे, यानी समझ शक्ति का अभाव रहेगा। तो S2 का क्या निवारण है वो अंत में दिखाएंगे। अब इससे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछली आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं अगेंस्ट, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। तो ये S2 के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब यही पद है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर S3। तो वित्था यहाँ की ऊर्जा क्षेत्र है, तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है वो भी हमें देखा जाना चाहिए। तो आपको यहां पे हम बताएंगे S3 अगर 32 जोन की ग्रिडिंग करेंगे 32 एंट्रेंस की, तो S3 की ऊर्जा क्षेत्र है। 16 और 8 जोन पे काम कर रहे हो तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंट्रेंस कहा जाएगा, जिसको अग्नि का भी एंट्रेंस कहा जाएगा। और वित्था यहाँ की ऊर्जा क्षेत्र है।
तो ये क्या प्रभाव देता है, ये कितना सकारात्मक है। शास्त्र के अंदर, वास्तु शास्त्र के अंदर S3 की एंट्री को शुभ एंट्री कहा गया, चाहे वो दक्षिण की क्यों ना हो, क्योंकि S3 S4 वैसे तो चारों दिशा की 3 और 4 यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री अगेंस्ट 360 डिग्री, ये जो डिग्री पे जितने भी द्वार है वो सब द्वार वास्तु के हिसाब से सही है। वहां पे कोई भी प्रकार की रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी है और उस द्वार की इफेक्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिल रही है, तो आप उधर कुछ ओरा बढ़ाने के लिए कोई भी रेमेडी कर सकते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। तो S3 ये द्वार संपत्ति और समृद्धि का संकेत है और उसके प्रभाव से लोग अपने कार्यों में सक्षम होते हैं। लेकिन यह द्वार कभी कभी असत्य और धोखाधड़ी की तरीकों का सहारा लेने के लिए उस्काता है, जबकि यह समृद्धि ला सकता है। यह घर के निवासियों को अनावांछित तरीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इस द्वार से संपत्ति मिल सकती है, लेकिन यह विश्वास और विश्वसनीयता को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस द्वार को थोड़ा सा खराब भी कहा गया है। अगर समृद्धि भी की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, ऐश्वर्य की बात करेंगे, तो S3 की एंट्रेंस से आपको भरपूर समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन समृद्धि सब कुछ मिलेगा। पर उसके कमाने के तरीके कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। आप ना चाहे गलत तरीकों से पैसा कमाने के लिए ये द्वार आपके आचार विचार में परिवर्तन लाएगा, आपको ऐसे ऐसे काम कराएगा जो काम जायज नहीं है। कई ऐसी फैक्ट्री के अंदर इस तरह से आपको बिजनेस करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा जो औरों के लिए खराब है पर आपके लिए एक मुनाफे का साधन है। यह समृद्धि देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख शांति देता है, भौतिक सुख के सब साधन ये एंट्री देती है, ये द्वार देता है। पर इसके कमाने के रास्ते में आपको आचार विचार करना पड़ेगा। कई वो रास्ता गलत तो नहीं है, कई ये एंट्री से हमारे घर में धन आ रहा है, वो कुछ गलत रास्तों से तो नहीं आ रहा। ये आपको आपकी कहते ना पुण्य और पाप को देख के चलना है, आपको कर्म के बारे में सोचना है। पैसा सब कुछ नहीं है। अगर गलत रास्ते से भी पैसा कमाया है और आपका घर ऐसा है जो आपको गलत रास्ते तक ले जा रहा है, आप खुद जानते हो ये सही है ये गलत है, तो भी गलत रास्ता आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है धन कमाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि S3 की एंट्री गलत है। कई बार बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं, रिश्वत लेनी पड़ती है, कुछ ना कुछ भेंट सौगात के द्वारा लोगों को काम निकालना पड़ता है, जिससे हमारे घर के अंदर समृद्धि आती है। तो S3 की एंट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको ऐसी एंट्री बहुत ही फल देती है, बहुत ही पैसा देता है, पर उसके पीछे जब हम उस रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी रिश्वत और बहुत सारे गलत काम भी जुड़े होते हैं, जिससे उसकी प्रोग्रेस होती है। तो S2 की एंट्री 100% नकारात्मक है। S3 की एंट्री एक पॉजिटिव आशीर्वाद है, पर वहां पे आपको सही खराब की खुद को चॉइस करनी है। अगर खराब रिश्ते, खराब काम करने के लिए आपको वो द्वार कहता है प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो समझना वहां से नेगेटिविटी आ रही है। तो इस दोनों द्वार को और किस तरह से काल परिस्थिति के हिसाब से किस तरह से उसको चेंज किया जाए, चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर पाते तो कौन सी ऐसी रेमेडी की जाए, वो जो अब हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो की विशेषता ये है कि आपके घर की क्वालिटी क्या है, उसका मापदंड क्या है और बाद में उसका क्या रास्ता है और क्या उपाय है। रास्ता एक सिंपली है, वास्तु के अंदर सफलता के लिए तोड़फोड़ बहुत ही जरूरी है। बिना तोड़फोड़ वास्तु पूरा नहीं होता। पर कई कारण सर हमारे तप जप में अगर ताकत है और हम कहीं कॉम्प्रोमाइज करके कुछ रेमेडी करते हैं तो उसकी देर सुवेर असर तो मिलती है पॉजिटिव, पर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। उसके अंदर आपकी नीति, आपकी अनीति को देखा जाता है, आचार विचार को मापा जाता है, जो आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं किस कक्षा में हूं, मेरे आचार विचार पॉजिटिव है, मैं सकारात्मक सोच वाला हूं, तो ही आप कोई रेमेडी कीजिए, क्योंकि रेमेडी का प्रभाव है पर वो आप पे ही डिपेंड है। तो अब आगे हम बताते हैं कि ये द्वार आपको विश्वास में भी नुकसान देता है, किसी का विश्वास भी आपके लिए नकारात्मक होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके दोष निवारण ये चीज कर सकते हैं। अगर S3 की एंट्री है तो कोई भी प्रकार की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई स्ट्रिप भी नहीं लगानी, कोई भी प्रकार के कलर टेप भी यूज नहीं कर रहे हैं। एक ओरा बूस्टर यूज कर सकते हो, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगा सकते हो और आप ये बागवा मिरर लगा सकते हो। पर अगर S2 की एंट्री है तो खास आपको क्या क्या रेमेडी करनी है। S2 की एंट्री के अंदर
आपको लाल कलर की चौखट बनानी है, चाहे वो विनाइल टेप से बनाइए, वाटरप्रूफ कलर से बनाइए, 3-4 इंचेस का इसका वृत्त होनी चाहिए, ये छोर से ये छोर तक ये टेप लग जानी चाहिए। उसी तरह यहाँ पे रेड लाखा कलर का मार्बल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप कॉपर की पट्टी लगा सकते हो। एक बागवा मिरर का यूज कर सकते हो चौखट पे ये कॉपर की पट्टी आ गई, ये लाखा स्टोन आ गया। दरवाजे के ऊपर प्रोटेक्टर लगा सकते हो। दरवाजे की ओरा को और शुद्ध करने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगा सकते हो। ये हमारी खुद की एक एनर्जाइज प्रोडक्ट है। ये है मेन डोर एनर्जी बूस्टर, इसको भी आप अपने घर के द्वार पे लगा सकते हो। अगर आपकी S2 की एंट्री है, ये S3 की एंट्री है, तो ये दोनों चीज आप प्रभाव कर सकते हो। तो किस तरह से आपको 1 बाय 1 में चीजें दिखा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर S2 की एंट्री है तो कंपलसरी आपको बागवा मिरर लगाना है। ये आपके घर के मेन द्वार पे ऊपर की तरफ लगेगा, जो दरवाजे की ऊपर तरफ रहेगा। ये 100% 24 आवर्स विजुलेशन में होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। S3 की एंट्री है तो इसकी जरूरत नहीं है, पर S2 पे तो 100% लगाना है। तो ये हमेशा आपके घर के द्वार के ऊपर रहेगा। त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र जो द्वार के दोष को दूर करते हैं, कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की नकारात्मक आचार विचार भी दूर करते, ये द्वार की ओरा को शुद्ध करते। तो ये पैर में आएंगे, डबल पीस आएगा। ये घन मेटल का है, अष्ट धातु का बना हुआ है। ये इस पे कोई भी वेदर इफेक्ट नहीं होती। जैसे इसकी चमक है वैसे आपकी जिंदगी की चमक करेगा। इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ एक एक लगा सकते हैं, कि यहाँ पे लगा दीजिए एक लेफ्ट एंड राइट। ये S2 S3 कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब S2 S3 कोई भी एंट्री है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी एक ये प्रोडक्ट है एंट्रेंस बूस्टर, जो ये कॉपर की एंट्रेंस बूस्टर है, ये ब्रास के बूस्टर है। ये एक हमारी प्रोडक्ट है कॉपर बूस्टर। ये आप देख सकते हो इस तरह से, यहां पे ये आपको कॉपर की प्राप्त होगी। इसमें 2 बूस्टर आएंगे, 2 इसकी एसेसरी आएगी। इसको अगर फ्लोर पे लगानी है तो बूस्टर को आप फ्लोर पे रख सकते हैं, और दरवाजे पे स्टिक करके लगानी है तो ये एसेसरी की मदद से आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से 2 प्रोटेक्टर ब्रास के आपको प्राप्त होंगे आपके घर के मेन एंट्रेंस पे। ये आप देख सकते हैं, तो इधर कॉपर है और इधर क्रिस्टल पेंसिल्स है। इसके अंदर मिनरल्स है जो वहां की एनर्जी को, नकारात्मक एनर्जी को कन्वर्ट करता है सकारात्मक एनर्जी में। तो ये ऊर्जा को फ्रेश करता है, नेगेटिविटी को फ्रेश करता है, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है, पॉजिटिविटी को ये गेन करता है, और आपके मेन द्वार का दोष निवारण करता है। ये अवश्य लगाना, आपकी फैक्ट्री, घर या ऑफिस हो। इसको लगाने की मेथड है, इसको भी आप द्वार पे लगा सकते हैं, दोनों तरफ एक एक लगा सकते हैं, और ये पार्ट को आप फ्लोर में भी रख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप रखना हो तो रख सकते हो, दोनों तरफ एक एक रख दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो हमारा संपर्क कीजिए। पूरी किट आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, शिव वास्तु एनालिसिस, उस पे से प्राप्त हो जाएगी। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।